बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जिस ज़माने में हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम था ज़फ़र शाहिद। वैसे तो ये मेरे बहुत पुराने बचपन के दोस्त थे, बड़ी से कहते हैं ना। स्कूल में भी हम इकट्ठे थे, कॉलेज में भी हम इकट्ठे रहे। बाद में मैं हम कदम का एडिटर बना तो वहाँ भी फिर मेरे ये नायब मुदीर बने। उनकी एक बहुत ख़ास बात थी और इतने सालों के बाद भी मुझे याद है। वो यूनिवर्सिटी में हमेशा ब्लैक पैंट और ब्लैक हाई नेक पहनते थे और आमतौर पे उनके पास ब्लैक ही हाई नेक। अच्छा, हमें ये लगता था कि शायद यही वो है फैशन में, लेकिन उसमें बड़े वो ग्रेसफुल लगते थे। तो हाई नेक जब भी आप पहने, इट हैज़ अ ग्रेस। अभी तो कि इसमें मल्टी कलर्स आ गए हैं तो अपने बच्चों को, बेटों को ज़रूर पहनानी चाहिए। वैसे तो ख़वातीन भी मज़े से नीचे पहन सकती हैं अपनी शर्ट के नीचे। सर्दियों में परहेज़ नहीं करनी चाहिए। सर्दियों में फैशन में भी आप वो करें जो आपके लिए मुफीद हो, आपकी जिस्म जान सेहत के लिए मुफीद हो। आज सुबह सुबह हमारे जो असिस्टेंट साहब हैं वो पहुँचे नहीं थे, तो बेटी को छोड़ने मैं कॉलेज गया। उफ़्ला, इतनी धुंध थी। तो वापस आके मैंने उनकी कोऑर्डिनेटर को फ़ोन किया, दो बातें कही। अच्छा, हर बाप का, हर माँ का ये कंसर्न होता है, नहीं है तो होना चाहिए। मैंने उनसे कहा, एक तो अपने जो कमरे हैं आप उनमें एसी कन्वर्टर होता है वो चला दीजिए। बच्चियाँ बहुत एक तो नाजुक होती हैं, दूसरा 3 दिन से मेरी बेटी की पसलियों में दर्द हो रहा है। अच्छा, बताती नहीं है। अब वो जो यूनिफॉर्म है वो आपको पता है गर्मी वाली होती है, वॉश एंड वियर वाली, तो सर्दी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उन्होंने सख्ती ये की होती है कि यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, उनका अपना ही जर्सी होनी चाहिए। तो मैंने उससे कहा क्लास में जाके बराह करम सबको आप अलाउ करें, ये कोई कैडेट कॉलेज नहीं है। तो उन्हें कहेंगे जो लॉन्ग कोट है, जिसे ओवर कोट कहते हैं, लड़कियों के बड़े खूबसूरत कोट्स हैं, तो इसको मैंने 3-4 ला के दिए हुए हैं अलग अलग रंगों के, लेकिन डर के मारे नहीं पहन के जा रही। यानी मैं गाड़ी में चलाते हुए 4 चीज़ें मैंने पहनी हुई थी। आप सोचें, ना उसने लेगिंग पहनी हो, ना ऊपर से कोट लिया हो, ना जैकेट ली हो। तो ये नमूनिए की इनविटेशन होती है बच्चों की इस उम्र की, इसको कभी इग्नोर ना किया करें। उस खातून की मेहरबानी कि उन्होंने सारी बातें बड़े समझदारी के साथ सुनी और फिर क्लास में जाके उन्होंने इसका ऐलान भी किया। तो उम्मीद है कल वो कोट पहन के जाएगी। ओके जनाब, आज जो सवाल हमने चुना है ये अबीहा का है। और अबीहा जब हमारे पास आई प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए तो बहुत डरी हुई थी। शादी के उनको 1 या 2 दिन रहते थे और आमतौर पे हम जो प्री मैरिज है वो ऑनलाइन कर देते हैं। तो इसलिए कहा सर मैंने आना है। तो जब आई तो उन्होंने कहा कि आपकी बातें मैं सुनने के लिए आई हूँ, लेकिन पहले मेरी 2-3 बातें सुन लीजिए। एक ये कि मैं खामोश तबा हूँ। वो जो आप डेफिनेशन है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो एक और भी होती है, उसका नाम कोई इनोवर्ट, मैं भूल गया क्या नाम उसका, एक तीसरा वर्ड भी होता है। खैर, उसने कहा मैं इंट्रोवर्ट हूँ, कम बोलती हूँ और मुझे बातों में बात से बात निकालना नहीं आता। तो ससुराल में जाके तो बड़ा सुना मुश्किल हो जाती है। वो सारी अपनी बातें बताती रही। मैंने उसे कहा बेटा मुझे ये बताओ तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, घर में तुम्हें किस बात पे पसंद किया जाता है। उसने कहा मेरी जो भाभी है वो तो सारे जैसे भाभियाँ होती हैं, तो मेरे अब्बा अम्मा दोनों 60+ हैं, मैं उनकी बहुत खिदमत करती हूँ और अब मैं आई एम रियली वरीड कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, उनकी एक एक चीज़ का कौन ख्याल रखेगा। अच्छा, अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम किस पॉइंट पे खेल सकते। तो मैंने उससे कहा मेरे बच्चे, हम आसान रास्ता इख्तियार करते जो किताबों में नहीं लिखा हुआ। तो अभी जब आप जाओगे तो एक अलग बॉक्स आपने अपनी सास के लिए तैयार करवाना अपनी अम्मा से। उसमें क्या होना चाहिए? अच्छा, ये स्पेसिफिक सास का होगा, ये आपके जहेज का हिस्सा नहीं है। उसमें एक डबल कंबल चाहिए मोटा, एक हमें आपकी सास के लिए लेगिंग चाहिए, गरम उनके लिए सॉक्स चाहिए, उनकी मेडिसिन के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा इजी टू ऑपरेट डिब्बा चाहिए। जैसे आप सोचो, उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा ख़रीदा, या बाज़ार से मिल जाते हैं, देख रहे हैं मेकअप का मिल जाता है, बच्चों के खाने का आपने करना वो मिल जाता है। तो आप किसी चीज़ को
कन्वर्ट भी कर सकते। खैर उनको बहुत अच्छा मिल गया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद उसको कुछ चीज़ें मैंने समझाई। तो जाने के बाद अब उसकी शादी को हो गए 4 हफ्ते। आप सोचिए कि इस उम्र में एक तो बेटियों पे वैसे बहुत हुस्न आता है, खूबसूरत लगती हैं, शादी के बाद की ज़िंदगी चुके एकदम से एक नई दुनिया उन पे खुलती है। लेकिन वो कहते हैं नक्को नक शी वॉज हैप्पी। उसने कहा सर मैंने आपके कहने के मुताबिक ये किया कि अपने कमरे में एक चार्ट बना लिया है, अब्बा किस वक्त दवाई लेते हैं, अम्मा किस वक्त दवाई लेते हैं। और चूँकि उनकी शादी इन्हीं सर्दियों में हुई है, यानी इट वाज दिसंबर का मेरा ख्याल आखिर था, तो उसने कहा कि मैं दोनों को मेडिसिन देने से पहले पानी गर्म करती हूँ, ट्रे में रखती हूँ, वहाँ लेके जाती हूँ, कोसा सा जैसे कहते हैं ना, फिर उनकी दवाई निकाल के तो उनको देती हूँ। और उस दिन मज़ेदार है, मैं कोई बात नहीं करती। अच्छा वो मेरी तरफ देखते हैं, फिर वो पानी पकड़ते हैं ठंडा, तो बहुत बुरा लगता है इन दिनों जब आप। उसने कहा मैं अपनी सास को खुद अपने हाथों से वो सॉक्स जो थी वो पहनाई, उनको लेगिंग, वो कहती थी बेटा मैंने कभी नहीं पहनी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर पहनी, इतनी बात तो मेरी माँ ने, वो उनको पहनाई। उनके लिए एक उन्होंने गर्म कोट भी उस पैकेज में शामिल था, वो उनको पहनाया। इतनी आप सोचिए जो बात, कल हम बूढ़े होंगे, आप बूढ़े होंगे, तो बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अभी इस सर्दी में आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आपके हर दोस्त की किसी की वालदा फौत हो रही है, किसी का वालिद फौत हो रहा है, किसी की नानी, किसी की दादी, यानी कोई दिन खाली नहीं जाता। और ये फौत किस एज में हो रहे हैं? बुढ़ापे में। अच्छा आम दिनों में गर्मियों में वो उनके जिस्म को जो रेजिस्टेंस रहती है, सर्दियों में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो जिसके कमरे में इन्वर्टर हो ज़रूर चलाइए, कहीं नहीं बिजली भागी जा रही, वरना उनको जब तक वो जाग रहे हों, बेदार हों, हीटर चला के दीजिए। और इन चीज़ों का बतौर ख़ास ख्याल रखिए। फिर एक बात और याद रखें, जिस घर में सिर्फ बेटे हों, अब इनके घर में 2 बेटे हैं, एक इनका मियाँ बना, एक छोटा देवर है, वहाँ माओं को बुढ़ापे में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें अपनी पर्सनल चीज़ चाहिए, बेटे को नहीं कह सकते। तो इनसे मैंने पहले पूछा, फिर इनसे कहा ये कर लोगे? तो इवन जो ख़वातीन के ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, मैंने उससे कहा बेटा उस जहाँ भी आपकी अम्मा की चीज़ें हों, बतौर ख़ास आपने हमेशा पैड्स बैड रखने हैं, जो जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं पर्सनल यूज़ की, और उनमें कभी कमी नहीं आने देनी, उनको कहना ना पड़े। बाज़ ख़वातीन ये लगाती हैं कॉटन बड, बाज़ को टूथपिक चाहिए होता है। अच्छा जिस लम्हे आपको चाहिए तो बहुत अंदर से वो जो क्रेविंग हो रही होती है, अगर होगा तो आप कर लेंगे। इनको कहते हैं, ये छोटी छोटी मोहब्बत की चीज़ें हैं, ये है केयर। और केयर जिसकी भी आप करोगे वो आपको अपने दिल में रखेगा, अपनी आंखों में रखेगा। उनकी एक नंद है जो बैरून मुल्क है, उसने कहा जी मैंने 7 दफ़ा सुना कि मेरी सास ने अकेले में बैठ कर से कहा कि अल्लाह ने तो मैंने दूसरी तीरे दी है, और वो तेरी तरह मेरा ख्याल रखती है, और अगर तू नाराज़ ना हो, माँ अपनी बेटी से कह रही है, अगर तू नाराज़ ना हो तो ये तुझसे कुछ चीज़ों में बढ़ गई है। ये मेरी ज़ाती चीज़ों का भी इतना ख्याल रखती है कि जो सगी औलाद भी नहीं रखती। मतलब इतनी अच्छी माँ की ये बेटी है। फिर वो मुस्कुराई, उसने कहा सर ये बातें मेरी माँ ने नहीं बताई थी, आपने बताई थी। और मैंने कहा मेरे बच्चे, मेरा टारगेट ये होता है कि बेटियाँ जाएं अपने घर में, उनको दिल उनका दुख से ना भरे, खुशी से भरे, उनके लिए जगह अपने आप खुलती जाए जिसमें उनकी इज्जत हो, कदर हो। जिस बहू की सास खुश हो, उसके मियाँ की औकात नहीं है कि उससे ना खुश हो। वो लिटरली जैसे होता है ना, आप पाँव का पानी पीते कहते हैं दो दो के, ये वो वाली कैफियत होती है। बंदा यहाँ तक खुश होता है कि उसे अपनी माँ की फ़िक्र से, बाप की फ़िक्र से, जब जब उसकी सास और ससुर को चाय चाहिए होती है। इस 1 महीने में सिर्फ 1 दफ़ा कहना पड़ा, और उसके बाद उसको ज़ाहिर असर के बाद पीते हैं आमतौर पे लोग,
ये उनको नाश्ते के 2 घंटे बाद भी पूछ लेती है कि बाबा चाय बना दूं, अम्मा चाय बना दूं। तो वो जब हाँ कर देते हैं तो साथ चाय अकेली नहीं देती, उसके साथ वो इससे मंगवाए हैं 0 बिस्किट जो शुगर फ्री होते हैं। अच्छा, छोटे छोटे ये टिप्स नहीं हैं, ये तर्ज ज़िंदगी है, इसको दिल से इख्तियार कीजिए तो यकीन मानिए जो आपकी बेटियां जिनकी शादियां सर्दियों में हो रही हैं, ये जहां इतना सारा ढेरों जहेज़ लेके जाएंगी तो ढेरों और बातें भी लेके जाएंगी। एक छोटी सी बात ये याद रखें कि जाके उनके दिल की जो शाहरा है वो उनकी खिदमत में और एक्स्ट्रा केयर में है। तजर्बा करके देख लीजिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की की खिदमत के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे, हमेशा इट वर्क्स। आपके मामले में भी इंशाल्लाह काम करेंगे, चूँकि ये नुस्खा कारगर है, 100% काम दिखाता है, बल्कि मुझसे दिखाता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।